हेलो स्टूडेंट, हमारे पास आज हम लोगों को पढ़ना है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। गाइस, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी हम इसको बोलेंगे। रेफरेंस का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ पे कभी किसी इलेक्ट्रोड की कमी हो और दूसरा इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर लेते हैं, जो हर जगह फिट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम लोग कभी कभी एक नए नाम से बोलते हैं, जिसका प्योर नाम है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कहानी बहुत बड़ी है इसके पीछे भी, लेकिन कंसेप्ट बहुत छोटा सा है। हमें अपने पॉइंट को कवर करना है और उस ट्रिक को पाना है जिससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है ना? हमें उस ट्रिक को पाना है गाइस, जिससे हम लोग क्वेश्चन के कंसेप्ट को जल्दी से पा सकें। आइए जरा देखते हैं क्या होता है। इसको कभी कभी हम लोग इस नाम से जानते हैं, SHEC। सी का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। गाइस, एक्चुअली में इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं, आइए जरा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हमारे पास सपोज क्या होता है, जब भी हम कोई भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल यूज करते हैं, तो होता क्या है कि हमारे पास मान के चलिए कोई जिंक का बना हुआ कोई एक इलेक्ट्रोड पहले से है। अब क्या होता है, मान के चलिए मेरे पास दूसरा इलेक्ट्रोड नहीं है। अब मैं अगर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूंगा, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालूंगा? ई ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई ऑफ क्या लूंगा? रिडक्शन लूंगा, तभी तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा। नहीं तो वो कहाँ से निकलेगा? अदरवाइज वो नहीं निकल सकता है। तो मुझे एक ऐसे इलेक्ट्रोड की जरूरत है। अगर सपोज मेरे पास जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे रिडक्शन वाले की जरूरत है। और अगर जिंक यहाँ पे रिडक्शन कर रहा है, तो मुझे ऑक्सीडेशन वाले की जरूरत है। तो मैं वहां पे एक ऐसा इलेक्ट्रोड लेता हूं गाइस, जो है हर जगह काम आ जाए, जो सब जगह सुटेबल होगा, सारी जगह सुटेबल होगा। तो उसको बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वो हमेशा किसके बराबर होता है? 0 के इक्विवेलेंट होता है। जो हमेशा किसके इक्विवेलेंट होता है? 0 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है ना? तो हम लोग एक यहां पे जो मैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, है ना भाई। ये हर जगह काम आ जाता है, जिसको बोलते हैं मास्टर चाबी। मास्टर चाबी क्या होती है? सारे तालों को एक साथ खोल देती है। तो उसी तरीके से ये भी क्या करता है कि आसानी से सारे के सारे तालों को एक साथ खोल देती है। कहने का मतलब है सारे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने में ये कामयाब है, और कामयाबी ही सफलता की कुंजी है। ठीक है ना? सो आइए जरा देखते हैं क्या कहना चाहता हूं मैं आप लोगों से। तो गाइस, होता क्या है, ये इस तरीके से एक इलेक्ट्रोड इस तरीके से होता है, और यहाँ पे ग्लास का बना हुआ एक ट्यूब ऐसा डाल देते हैं हम लोग, और इसमें एक्वस H+ आयंस का ही सॉल्यूशन हम लेते हैं। ठीक है ना? और यहाँ से क्या करते हैं, एक वैक्यूम पंप लगा देते हैं, या वैक्यूम पंप तो नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे हाइड्रोजन गैस को हम लोग ऐसे पास कराते हैं, और ये देखिए एक वायर ऐसे लगा देते हैं। ये वायर कौन सा है? ये वायर ये वाला है जो इधर लगा हुआ रहेगा। ठीक है ना? इस वायर एक ऐसा प्लेटिनम का वायर से एक प्लेट को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। अब क्या होगा कि यहां से देखिए जरा ध्यान से, यहां से हाइड्रोजन गैस एज ए बबल्स फॉर्म में यहाँ पे आती है, और बबल्स फॉर्म के बाद वो बिल्कुल फैल जाती है, और फैल जाने के बाद अपने आयंस में टूट जाती है। मतलब कहने का ये मीनिंग है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, एज ए बबल फॉर्म में आती है, और जैसे प्लेट पे आती है तो अपने आयंस में टूट जाती है। आयंस का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, है ना। तो हाइड्रोजन आयन, तो ये दो तरीके से यहाँ पे होता है कि अगर
H2 गैस अपने आयंस में टूटेगी तो वो क्या बनाएगी, 2H प्लस आयन ही बनाएगी। तो आप देख रहे हैं यहां पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस समय में जो ऑक्सीडेशन, जो पोटेंशियल निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, या उसको ऐसे बोलेंगे H2/2H पॉजिटिव आयन। चाहे ई ऑक्सीडेशन लो या H2/2H पॉजिटिव आयन लो, दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है ना गाइस, हमेशा दोनों की वैल्यू जीरो ही आएगी, कुछ भी इसमें चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपको लेना है, और उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बेस पे ही, जब जीरो है तभी तो काम कर रहा है। जीरो का मतलब वो कहीं कुछ काम का नहीं है, बस कहीं भी खड़ा कर दो उसको, तो तभी तो इसको यूज कर रहे हैं। भाई अगर कुछ और लेते, मान के चले उधर आया सेल का ईएमएफ आ रहा है 1.10 वोल्ट, और कोई ऐसा इलेक्ट्रोड ले लिया जिसके आने से ईएमएफ हो गया 4.5 वोल्ट, वो सेल नहीं, वो तो हो जाएगा हाइड्रोजन बम। ठीक है ना, वो तो हो जाएगा हाइड्रोजन बम हो जाएगा। इसलिए हम लोग एक ऐसे बेसिक रेफरेंस इलेक्ट्रोड को लेते हैं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नियर अबाउट जीरो हो। अब चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो, दोनों के लिए कहीं भी यूज हो सकता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, तो ये तो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। अब सपोज मैं यहां पे लिखता हूं रिडक्शन। अगर सपोज H पॉजिटिव से H2 का फॉर्मेशन हुआ है, तो गाइज ये आपका क्या हो जाएगा, 2H2 प्लस। तो 2H2 प्लस से आपका H ये बन गया है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो रहा है गाइज, रिडक्शन हो रहा है। तो इसको आप ई रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, या ई अब आप बोल सकते हैं 2H पॉजिटिव अपॉन H2 भी बोल सकते हैं। तो दोनों की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो जाएगी, है ना। चलिए, तो ये तो आपकी कहानी रही, बेसिक कहानी, बहुत ही सिंपल सी बात मैंने आपको बताई। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, सर इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी जिसका नाम है, इसको सर आप किसके साथ कोरिलेट करिए, नर्स्ट इक्वेशन के साथ कोरिलेट करिए। देखिए कैसे करते हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए H2 गैसेस फॉर्म का जो कंसंट्रेशन होता है या प्रेशर होता है, ये 180 m होता है। ठीक है ना। तो आइए इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को नर्स्ट इक्वेशन के साथ कोरिलेट करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या बात कहेगी और क्या इसमें कहानी बनेगी, उसको आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए निकालते हैं, देन रिडक्शन पोटेंशियल के लिए निकालते हैं। दोनों के दोनों, ठीक है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं गाइस, दोनों के दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारे पास होता क्या है, देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, नर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो फॉर मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए हम लोग जो है इसको यूज करते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो देखिए गाइस क्या हो जाएगा, E इजिकल टू, आपको मैं बता देता हूं,
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता था, H2 इक्वल टू 2H पॉजिटिव था, और ये तो आपको पता है इसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने लिखा था 1 ATM होता है। यहाँ से आप 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करोगे तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट, ई ऑक्सीडेशन आएगा माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ द 2H H पॉजिटिव आयन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई H2। H2 गैस में है तो इसका 1 ATM होगा। तो E इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द ऑक्सीडेशन माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2। 2 क्यों लिया सर? क्योंकि इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। सर क्योंकि इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, लॉग ऑफ ऐसा लिखेंगे H पॉजिटिव अपॉन H पॉजिटिव स्क्वायर अपॉन 1। इसको आगे बढ़ाइए, E इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द ऑक्सीडेशन माइनस 0.059 अपॉन 2 ठीक है ना, और इंटू 2 लॉग H पॉजिटिव आयन। इससे इसको कैंसिल करिए तो क्या बनेगा, ई नॉट इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन माइनस 0.059 और यहाँ पे क्या हो जाएगा log H पॉजिटिव आयन। अब इधर देखिए, आप लोग जानते हैं सिंपल मैथमेटिक है, pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ log H पॉजिटिव आयन। ऐसे होगा क्या? यस सर, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है ना। अब देखो मान के चलिए तो log H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू क्या होगा, log H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू माइनस ऑफ pH हो जाएगा ना। log के आगे अगर माइनस नहीं है तो इस टर्म के लिए माइनस pH हो जाएगा। तो हमारे पास यही तो है log H पॉजिटिव आयन, यही तो है। तो log H पॉजिटिव की जगह पे क्या रख देता हूं मैं, E इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.059 इंटू माइनस ऑफ pH। दिक्कत तो नहीं हो रही है? जरा देख लो। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस 0.059 pH। तो pH के साथ ये कोरिलेशन इस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है गाइज। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। pH के साथ इसको कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने, ये आपने देख लिया। लेकिन अब क्वेश्चन में ये है कि सर ये जो pH के साथ कोरिलेशन है ये किसकी वजह से है? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वजह से है। रिडक्शन पोटेंशियल की वजह में, रिडक्शन पोटेंशियल जब हम लोग निकालेंगे तो वहाँ पे जो pH के साथ कोरिलेशन है वो बिल्कुल अलग आ जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल में pH के साथ जो कोरिलेशन है स्टूडेंट वो बिल्कुल अलग आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप यहां से निकाल सकते हैं। इसको चलिए हम लोग जो है इसमें फिर से और आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग इसको चेक करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। रिडक्शन पोटेंशियल के लिए कौन सी वैल्यू कब अप्लाई होगी वो भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। रिडक्शन के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे लिखते हैं? 2H पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 बनेगा और इसका जो प्रेशर होगा वो 1 ATM हो जाएगा।
तो गाइस जरा ध्यान से देखिए, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ, देखिए लॉग ऑफ H2 अपॉन H प्लस का स्क्वायर। तो देखिए E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ 1 अपॉन H प्लस स्क्वायर। यही हुआ। n की वैल्यू कितना रखोगे, 2 रख लीजिएगा। तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू 2 रखो लॉग, ठीक है। एक काम करो, इसको ऊपर लाओ H प्लस आयन को, H प्लस टू दी पावर, ये -2 हो जाएगा ना, ऊपर आके ये -2 हो जाएगा। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। E इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। E रिडक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, 0.059 अपॉन 2, यहाँ ये आगे लाइए इसको, -2 इंटू लॉग H पॉजिटिव आयन, इससे इसको कैंसिल करिए, ठीक है ना, इससे इसको कैंसिल करिए। तो E इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059। देखो इधर ये क्या बना, माइनस लॉग H प्लस आयन बनाना है, तो माइनस लॉग H प्लस आयन को आप क्या बोल सकते हैं, PH लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर, इसको ऐसे ही लिख पाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास 2 इक्वेशन निकला, एक निकला था ऑक्सीडेशन के लिए, जो निकला था ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.059 pH, यही था। देखिए तो क्या हुआ, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, 0 होती है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.059 pH, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ई नॉट ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो देखो इस इक्वेशन में 0 रख दो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई ऑफ रिडक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा -0.059 pH। देखिए 0.059 pH हो जाएगा, ठीक है। यहां से ये दोनों के दोनों टर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। आइए कुछ इसके बारे में कुछ आगे की बातें बताते हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में कुछ आगे की बातें बताते हैं और फिर आगे कुछ सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको पीएच का एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ, और उस बेसिक कंसेप्ट के बेस पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस लॉग H प्लस आयन बना है ना, तो माइनस लॉग H प्लस आयन इजिकल टू क्या होगा, पीएच होगा। तभी ये पूरे माइनस टर्म को अंदर ही लिया है, तभी ये पीएच आया है, ठीक है। तो ये भी कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट को रहता है, ऐसा भी ना रहे, ठीक है ना। चलिए तो आइए थोड़ा सा गाइस बेसिक, थोड़ा सा मैं पीएच के बारे में आपको समझा देता हूँ। उस बेसिक कंडीशन को अप्लाई करने के बाद कुछ बेसिक चीज़ें हमको पढ़नी है पीएच के बारे में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कुछ बेसिक हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। बेसिक्स को पढ़ने के बाद काफ़ी चीज़ें हम लोगों को क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आइए देखते हैं। बेसिक को हम लोग देखते हैं। देखिए
पी एच इजिकल टू क्या होता है, पी एच इजिकल टू, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, पी के डब्ल्यू इजिकल टू होता है पी एच प्लस पी ओ एच। तो पी एच इजिकल टू हो जाता है पी के डब्ल्यू माइनस पी ओ एच। तो कभी कभी पी ओ एच की वैल्यू दी हुई होगी, ठीक है ना। अब पी के डब्ल्यू तो आपको पता होना चाहिए, क्लास 11th में पढ़ा होगा, 14 होता है। तो कभी कभी पी ओ एच दिया होगा तो पी एच यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पी एच इज इक्वल टू होता है गाइस माइनस ऑफ लॉग ऑफ द एच पॉजिटिव आयन। तो क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का, तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी भी हो सकती है, नॉर्मेलिटी भी हो सकती है, या हम लोग बोलते हैं मोलारिटी भी हो सकती है, ठीक है। अगर नॉर्मेलिटी और मोलारिटी की बात करें तो गाइस नॉर्मेलिटी ज़्यादा प्रेफर करेंगे हम लोग, नॉर्मेलिटी प्रेफर करेंगे। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है गाइस एन फैक्टर इनटू मोलारिटी। एन फैक्टर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन। उस टाइप के रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज हुए उसको बोला जाता है नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। उस टाइप उस रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मोल इसके यूज हुए हैं, ठीक है ना। इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सी बात इसमें है, ठीक। चलिए आइए थोड़ा सा और भी आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए हमको प्रिफर किसको करना है, नॉर्मेलिटी को प्रिफर करना है हमको गाइस। मैंने आपको बताया कि सर यहाँ पे क्या प्रिफर करेंगे, नॉर्मेलिटी को प्रिफर करेंगे। सपोज आपके पास एक इक्वेशन आपको दिया गया है, देखिए आपको बोलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करिए, एक फॉलोइंग सेल का आपको निकालना है, ई निकालना है, जिसके लिए HCl आपको एक इक्वेशन दी हुई रहेगी, H2 अपॉन H2SO4 ये दिया रहेगा, H2 480m अपॉन H2SO4 0.01 मोलर। ये मोलारिटी दी हुई है इसकी, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, देखिए ये क्या बना, H2 से आपको H2SO4 काई में टूटेगा, 2H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन में टूटेगा ना, तो काई में टूटेगा 2H पॉजिटिव आयन, तो 4 ATM ये है और ये 10⁻⁻² है ना। तो देखिए गाइज यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हुई, 2 हो गई है ना। तो देखिए ई इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। आप चाहे तो इसको ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग निकालते हैं, तो ई नॉट ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन एन, ठीक है ना, इनटू लॉग ऑफ द H प्लस आयन स्क्वायर डिवाइडेड बाई H2। अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो जब भी कभी भी देखिए अगर आपका एन फैक्टर वाला टर्म आ रहा है, एन फैक्टर आ रहा है, तो आपको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है, तो ये काय में होगी, नॉर्मेलिटी में होगी ये वैल्यू। क्या बोल रहा हूं मैं, सुनिए, आपको कभी भी मोलारिटी टर्म यहाँ पे नहीं लिखना है, ये नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मेलिटी में एक करेक्ट और एक्यूरेसी से वैल्यू आती है, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो वैल्यू आती है वो करेक्ट और एक्यूरेसी से आती है, तो आपको इसलिए हमेशा नॉर्मेलिटी अप्लाई करनी है। तो देखिए H प्लस आयन की नॉर्मेलिटी आपको लेना है, ठीक है ना। तो H प्लस आयन की नॉर्मेलिटी हमारे पास निकाल के रखा हुआ भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे भी रख सकते हैं, देखिए, ठीक है ना, या मैं इसको डायरेक्टली पीएच भी लिख सकता हूँ, पीएच भी लिख सकता हूँ लिखने को, और नहीं भी लिखते हैं तो डायरेक्टली चल भी जाएगा। तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो माइनस 0.059 अपॉन 2
लॉग ऑफ द, देखिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, n फैक्टर इंटू क्या हो जाएगा, n फैक्टर इंटू आपका हो जाएगा 0.01 मोलारिटी, है ना। तो ये कितना आ रहा है, 2 इंटू 0.01, 0.02 भी इसको लिख सकते हैं। तो 0.02 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इजिकल टू 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ द 0.02 इंटू 0.02, है ना। या इसको ऐसे आप लोग कर लीजिएगा, 4 इंटू 10⁻⁻² कर दीजिएगा इसको, ठीक है ना। और यहाँ से 4 हो जाएगा। देखिए 0.02 इंटू 0.02, ठीक है ना, इंटू 0.02 हो गया ना। तो ये देखो ये कितना है, तो ये 2 इंटू 10⁻⁻² है, और ये भी आपका 2 इंटू 10⁻⁻² है, तो 4 इंटू 10⁻⁻4 हो गया। सिंपल मैथमेटिक्स लगा लिया मैंने, ठीक है। देखिए आगे कैसे करते हैं इसको, आगे देखिए। तो गाइज यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, -0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ 10⁻⁻4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कितना आ रहा है, 0.059 अपॉन 2 इंटू 4 log 10 हो जाएगा, ठीक है ना, -4 log 10 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर लो। तो गाइज ये हो जाएगा -0.059 इंटू, ठीक है ना। अब ये माइनस माइनस आगे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। तो ये फाइनली आपके पास एक वैल्यू आ रही है। देखिए ये वैल्यू ओवरऑल कितनी आ रही है, इक्वल टू आ जाएगी 0.118 वोल्ट। दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसी सेल का अगर रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, तो इसी सेल का अगर रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं तो कितना आएगा, -0.118 वोल्ट। क्यों, क्योंकि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। स्टूडेंट आई होप ये जो सारी चीज़ें हैं आपको समझ में आई होंगी। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल के लिए गाइज थैंक यू वेरी मच।